महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। जानते हैं कारण? जेब खाली हो गई है। तकरीबन 24,000 रुपए का कर्ज चुकाना है। दोस्तों से नजर नहीं मिला पा रहा। मकान मालिक से बोला है पिताजी बीमार हैं। पिताजी को बोला था मैं बीमार हूँ, ज्यादा पैसे चाहिए। और अपनी गुस्सेबाज गर्लफ्रेंड से कहा था बहुत पैसे हैं, जो चाहिए ले लो। लेकिन ब्रेकअप की वजह सिर्फ कर्ज नहीं है। आपकी प्यार में धोखे की कहानियाँ सीरीज देखी, इसलिए मैसेज कर रहा हूँ। क्या मेरी कहानी भी लिखेंगे? क्योंकि धोखा सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी देती हैं। ये मैसेज शुभम ने भेजा है। 22 साल का ये लड़का 19 साल की उम्र से प्यार में रूमानी ख्वाब देख रहा था। 21 साल का हुआ तो पहली नजर में ही मोहब्बत में डूब गया। जिस लड़की से पहला प्यार हुआ वह साथ में पढ़ती है। इलाहाबाद से दिल्ली आए अभी 2 ही साल हुए हैं। 5 सेंट से लेकर लोधी गार्डन, इंद्रप्रस्थ पार्क से लेकर बुद्धा गार्डन, दिल्ली में कपल्स के लिए ऐसी कौन सी जगह है जो शुभम ने न नापी हो। शुभम का कहना है, मेरे दोस्तों में ही नहीं पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध है, दिल्ली का कोना कोना नापना हो तो शुभम को पकड़ लो। कहाँ ज्वेलरी अच्छी मिलती है, कहाँ कपड़े और कहाँ खाना, कहाँ सेल लगी है और कहाँ मूवी टिकट पर डिस्काउंट मिल रहा है। मुझसे बेहतर इस बात को मेरे जानने वालों में कोई नहीं जानता। रुआन सा होते हुए शुभम फिर कहता है, अब मुझे इन सारी जगहों से नफरत हो गई है। रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा है, हाथ की नस काट लूं क्या? लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं जो ऐसा करूंगा। मैं अब इस बात को भलीभांति जान गया हूँ कि मैं उसका बैंक बैलेंस था, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। बस एक ही दुख, सब चीजों को समझते और जानते हुए भी मैं बेवकूफ बनता रहा। 5 महीने पहले उसने सबके सामने मुझे सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने जीन्स नहीं खरीदवाई। मेरा फोन छीन कर पटक दिया, मुझे भिखारी कहकर चल दी, मेरा पर्स भी ले गई। ये घटना साकेत मॉल की है। वहाँ से लोधी गार्डन तक मैं कैब में आया और फिर दोस्त से पैसे मांगकर ड्राइवर को दिए। थप्पड़ खाने से पहले हमने साथ में फिल्म देखी थी, साथ ही मैं खाना भी खाया था। इस घटना से 1 हफ्ते पहले ही मैंने उसे जमकर शॉपिंग करवाई थी। 2 महीने से मैं किराए के पैसे कम दे रहा था और दोस्त इसकी भरपाई कर रहे थे। उसे मनाने के लिए मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगकर फिर वापस साकेत आया और वही जीन्स खरीदी। मेरे ऊपर दिन ब दिन कर्जा बढ़ते जा रहा था और वह खर्च कराने में पीछे नहीं हटती थी। मुझे सब समझ आ रहा था, लेकिन आंखों पर प्यार की पट्टी जो चढ़ी थी, सोचता था एक दिन वो समझेगी कि मैं उसके साथ क्यों घूमता हूँ, उसकी हर बात क्यों मानता हूँ, उसकी हर जिद को पूरा क्यों करता हूँ। मुझे लगता था वह मेरे भीतर की मोहब्बत को समझेगी, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही चलता आ रहा था। दोस्तों के साथ बैठने पर वे हंसते थे, गर्लफ्रेंड के साथ रहता तो कब भड़क जाए ये टेंशन बनी रहती। क्लास में भी वह अचानक मेरे ऊपर चिल्ला देती, गुस्सा हो जाती। उसकी वजह से मैं दोस्तों से बिल्कुल कट गया था। उसके साथ शॉपिंग, उसका असाइनमेंट, उसका रिचार्ज, यहाँ तक कि कई बार उसके दोस्तों के लिए भी मूवी टिकट में ही बुक कराता। जरा सा मेरा फोन बिजी रहता तो वह इतना भड़क जाती और गालियां तक देने लगती। और उसका फोन घंटों बिजी रहने पर मैं ये भी नहीं पूछ सकता था किससे बात कर रही हो। मेरे सारे दोस्त मुझे प्रताड़ित प्रेमी कहने लग गए थे। मुझे ये भी मंजूर था क्योंकि इलाहाबाद से दिल्ली आने पर मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। दरअसल रीना सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रही थी, वह प्यार किसी और से करती थी। मैंने उसके सारे चेक पढ़ लिए थे, जिनमें वह मेरे ऊपर जबरदस्ती पीछे पड़ने का इल्जाम लगा रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो वह भड़क गई और हमारे बीच लड़ाई हुई। उसने मुझसे कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें प्यार का इजहार किया? उसकी इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था। 1000 बार से भी ज्यादा प्रेम का इजहार करने, हर दिन लव यू कहने। 1 साल से रिलेशनशिप में होने के बाद भी वह ये पूछ रही थी। सारे दोस्तों को पता था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है और वह अचानक मुझ पर बरस रही थी। उसने मुझे एक और थप्पड़ जड़ा और मेरी शिकायत अपने बॉयफ्रेंड से करने की धमकी देने लगी। उसकी इन बातों को सुनकर मैं हैरान था। मैंने उससे पूछा तो हमारे बीच कुछ नहीं है। वह गुस्से से बोल रही थी, कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, कब से है? उसका जवाब था, स्कूल के वक्त से ही है। 1 साल से हमारी लड़ाई चल रही थी, अब वह वापस आ गया है। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी, अपने गिफ्ट वापस ले लेना। तुम मेरे टाइप नहीं हो, हमारे बीच प्यार कैसे हो सकता है? और वह ये कहते हुए चले गई और मुझे कभी बात नहीं करने की धमकी भी दे गई।
1 घंटे बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और जमकर गालियों से मेरा स्वागत हुआ। इस वक्त मेरे ऊपर 24,000 से ज्यादा का उधार है। किराएदार के लिए मेरे पिताजी बीमार हैं और पिताजी के लिए दिल्ली में मैं बीमार हूँ। और दोस्त मेरे ऊपर हंसते हैं। 1 साल के पैसे का हिसाब आप खुद लगा लो, जब 2 महीने के इतने हैं तो। मैं हूँ कि अब भी लगता है वो मुझे प्यार करती है।